हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 26 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको टॉप लेवल की जानकारी देंगे और ये जानकारी हम आपको ट्रिक के माध्यम से देंगे, जहां से आपके एग्जाम में, चाहे आप मेडिकल एग्जाम की तैयारी करते हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, साथ ही साथ यदि आप क्लास 11th और 12th की तैयारी करते हैं, तो सभी के लिए आज का टॉपिक बहुत ही कीमती टॉपिक है, जो कि है हमारा तत्व के आवर्त, वर्ग तथा विलोप का निर्धारण। आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी तत्व का आवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है, वर्ग ग्रुप कैसे ज्ञात किया जाता है, साथ ही साथ इसका विलोप कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो, आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, जो हेनरी मोजले वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है, उसमें 118 एलिमेंट्स का वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि 118 तत्वों को रखा गया है। अच्छा, सोचने वाली बात है, क्या 118 तत्वों को याद किया जा सकता है? आप दिमाग लगा सकते हैं कि 118 एलिमेंट्स का आवर्त कौन सा होगा, वर्ग कौन सा होगा, साथ ही साथ ये किस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, एक बहुत कठिन काम है इसको याद करना, समझना और साथ ही साथ इसे हर समय दिमाग में रखना। हमारे हिसाब से 118 तत्वों को इस प्रकार से नहीं याद रखा जा सकता है कि इसका क्या आवर्त है, क्या समूह है और क्या ब्लॉक है। बस आपकी समस्या का समाधान करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेकर के आई हैं, जिसके माध्यम से आज आप चुटकियों में सीखेंगे आवर्त, ब्लॉक और वर्ग को ज्ञात करना। ठीक है, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे पहले आज की इस बेहतरीन क्लास को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ आप कॉपी पेन उठा लीजिए। जैसे जैसे चीजों को हम नोट डाउन करते जाएं, आपको हमारे साथ नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए, तो अब ज्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। और एक बात और, रोजाना शाम 3 बजे लाइव आया करें। ठीक है, रोजाना शाम 3 बजे हम लाइव चलाते हैं, जहां पे हम क्या काम करते हैं कि हमारी 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारे 320 क्वेश्चन सॉल्व भी हो चुके हैं। 320 क्वेश्चन का मतलब है कि हमने बहुत लंबा टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है, और साथ ही साथ वहां पे होता क्या है कि जो हम टॉपिक पढ़ाते हैं, इससे बनने वाले क्वेश्चंस उसी सीरीज में हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं। हाँ, बाई चांस कोई इजी क्वेश्चन है तो डाल देते हैं, अन्यथा जो टॉपिक यहाँ हम कराते हैं, इससे बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो उसी सीरीज में सॉल्व कराते हैं, अलग से कोई मॉक टेस्ट नहीं लेते। ठीक है, अच्छा, तो अब हम टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी पीछे की चीजों को रिवाइज करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें आवर्त के बारे में, साथ ही साथ वर्ग के बारे में और भाई स्टूडेंट्स ब्लॉक के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको पता होगा कि हेनरी मोजले के द्वारा जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी मॉडल, जो हमारी पीरियोडिक टेबल जो है, इसमें आवर्त की संख्या कितनी है, तो इसमें 7 आवर्त थे। साथ ही साथ वर्ग की बात की जाए, ग्रुप की बात की जाए, तो इसमें 18 यानी कि 18 ग्रुप है। ब्लॉक की बात की जाए तो इसमें 4 ब्लॉक हैं। आपको अच्छे खासी तरीके से पता होगा, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। ठीक है, जिन्हें सब सेल यानी कि उपकोष भी कहा जाता है। यहाँ तक याद रखिएगा, आवर्त की संख्या 7 है, वर्ग की संख्या 18 है, ब्लॉक हमारे 4 होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। ठीक है, सबसे फर्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे आवर्त की। सबसे फर्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे आवर्त की कि आवर्त किसको कहते हैं। हमारे साथ लिखिएगा, आवर्त पीरियड्स किसे कहते हैं, जिसकी संख्या 7 होती है। देखो, किसी परमाणु में, मेरे साथ नोट डाउन कीजिए, किसी परमाणु में
किसी परमाणु में कोषों की संख्या किसी परमाणु में कोषों की संख्या आवर्त सारणी में कोषों की संख्या आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में उस तत्व के आवर्त को बताती है, उस तत्व के आवर्त को बताती है। बहुत इजी चीज है ये, बहुत इजी, आवर्त को बताती है। और ये मान लीजिए, आज आप ये बात दिमाग में रख लीजिए या फिर कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए, 100 नहीं 110% एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है आवर्त, वर्ग और विलोक से। देखो, किसी परमाणु में कोषों की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व की क्या बताती है, आवर्त को बताती है। देखो एक चीज और, यदि आपने ऑफबाउ द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसकी हम क्लास अपलोड कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखी है तो आज की क्लास को यहीं पर स्किप कर दीजिए। सबसे पहले उसको देखिए जा करके, उसके बाद इसको देखना। यदि वो नहीं समझे तो ये टॉपिक आपके सर के 2 मीटर ऊपर से जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा। ये पूरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आना बहुत जरूरी है। अच्छा चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कि आवर्त को कैसे ज्ञात करेंगे। माना कि हम कोई भी एलिमेंट्स ले ले, माना कि हमने पोटेशियम ले लिया, K19 ले लिया, पोटेशियम 19 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, यही तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आएगा। 19 हमारा परमाणु क्रमांक होता है जिसके आधार पर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आएगा। किसी परमाणु में कोषों की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व के आवर्त को बताती है। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए आप शब्द जोड़ सकते हैं, किसी परमाणु में संयोजी कोष की संख्या, यहाँ पे शब्द आप जोड़ सकते हैं संयोजी कोष, ठीक है, संयोजी कोष की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व के आवर्त को बताती है। अच्छा प्रिय स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि संयोजी कोष कौन सा होता है। अंतिम कोष को संयोजी कोष कहा जाता है। ये हमारा फर्स्ट कोष, ये हमारा सेकंड कोष, ये हमारा थर्ड कोष और ये हमारा फोर्थ कोष। यानी कि ये रहा नाभिक, ये रहा इसका फर्स्ट कोष, ये रहा इसका सेकंड कोष, ये रहा इसका थर्ड कोष और ये रहा इसका फोर्थ कोष। फर्स्ट कोष में आपका 1s2 भरा होगा, सेकंड कोष में 2s2 2p6 भरा होगा, थर्ड कोष में आपका 3s 3p6 भरा होगा, 3d आता है 4s के बाद, वो भी 3 वाले कोष में भरा जाता है यदि होता तो। और ये 4s1 जो है वो हमारा भरा जाएगा लास्ट वाले आवर्त में। इट्स ओके। तो ये हमारा संयोजी कोष होता है, अंतिम कोष संयोजी कोष होता है। देखो कभी कभी होता है क्या, यहाँ इस चीज को भूल करके आपने देखा होगा 3D होता है, तो कई स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि 3D संयोजी कोष हो गया। भाई कैसे हो गया, 3D तो इसके साथ आएगा, वो तो ऑफबाउ सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये पूछा जाए कभी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश किया, तब हम कह सकते 3D में प्रवेश किया, ठीक है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हम समझा रहे, अदर बता रहे हैं कि 4s के बाद 3D आता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो कई एक स्टूडेंट्स कहते हैं कि 3D हुआ हमारा संयोजी कोष क्योंकि ये 4s के बाद आया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि 3D जो होगा वो 3s 3p के लिए इसमें भरा जाएगा, ये थर्ड आवर्त में भरा जाएगा 3D। ये तो सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इट्स ओके। ये हमारा होगा संयोजी कोष। ओके, लास्ट कोष संयोजी कोष होता है। तो 4s1। अच्छा आप देखेंगे संयोजी कोष कौन सा है हमारा, संयोजी कोष है हमारा चौथा कोष। कौन सा है, चौथा कोष। तो यहाँ पे आवर्त की बात की जाए
तो हमारा फोर्थ आवर्त होगा। निकालिए मोजले द्वारा दी गई आधुनिक आवर्त सारणी और एक बार चेक कीजिए क्या वास्तविकता पोटेशियम फोर्थ आवर्त में रखा गया है। तो चेक कीजिएगा, पोटेशियम फोर्थ आवर्त में ही रखा गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो आवर्त है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि देखो वीडियो मुझे अचानक रोकनी पड़ी क्योंकि फोन ओवरहीट हो गया था। ठीक है, लेकिन अभी एक एग्जांपल के माध्यम से लास्ट में जाकर के हम सभी चीजों को फिर से दोहरा देंगे। चलिए अब हम बात करेंगे ब्लॉक के बारे में, यानी कि हम ब्लॉक को कैसे ज्ञात करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये तो आपको पता ही होगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष का मतलब होता है सबसेल। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वो उसी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट्स या फिर तत्व कहा जाता है। देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश करेगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाएगा। अच्छा चलो किसी एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। आवर्त को आप सीख गए, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लॉक की बात कर रहे हैं। माना कि हमने लिया सल्फर 1632, सल्फर होता है हमारा परमाणु क्रमांक 16। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 उसके बाद 3p4, यही तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अच्छा क्वेश्चन जो ब्लॉक की परिभाषा कहती है, फिर ब्लॉक की जो लाइंस हमने लिखी हुई है वो कहती है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश कर रहा है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से, फोर्थ। 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे अंतिम इलेक्ट्रॉन है जो किसमें प्रवेश किए, पी सबसेल में। किसमें प्रवेश किए, पी सबसेल में। तो ये हमारा किस ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाएगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश करते हैं वो उसी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहे जाते हैं। अच्छा बाई चांस ये पूछ ले कि ये बताइए किस आवर्त का एलिमेंट्स है, तो इसका अंतिम कोष कौन सा है, थर्ड कोष। अंतिम कोष कौन सा है, थर्ड कोष। तो सल्फर का जो आवर्त होगा वो हमारा थर्ड होगा। ठीक है, आवर्त भी सीख गए, ब्लॉक भी सीख गए। अब भाई मेन चीज बची वर्ग को ज्ञात करना। क्या चीज बची, वर्ग को ज्ञात करना। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम वर्ग को निकालना सिखाएंगे। ठीक है, देखो भाई क्लास अच्छी लग रही हो आपको, यहाँ से कुछ न्यू सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए। आप टॉपिक की क्लास को भरपूर प्यार नहीं देते हैं, जितना आपको देना चाहिए, जितनी हमारी मेहनत है उसके हिसाब का आप आधा भी नहीं देते। बहुत मेहनत लगती है भाई वर्ग या फिर समूह को ज्ञात करना। अच्छा वर्ग और समूह को कैसे ज्ञात किया जाता है, सबसे पहले हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का वर्ग देखो कैसे ज्ञात किया जाता है। एस ब्लॉक तत्वों के लिए समूह संख्या। एस ब्लॉक तत्वों के लिए समूह संख्या। मेरी बात बड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे मेन चीज कि हमें कैसे पता चलेगा मैम जी ये एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो वही बात अभी सिखाया। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे हमें पूर्णतः जानकारी हो जाएगी कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश करेंगे वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाएगा। ठीक है,
तो जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हमें जानकारी हो जाएगी कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो उसके लिए हम समूह संख्या कैसे ज्ञात करेंगे कि ये किस समूह का एलिमेंट्स है। तो देखो यहाँ पे जब एस ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया हमने यहाँ पे। यदि आपका इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक का है और उसकी समूह संख्या ज्ञात करनी है, कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके ये देखना है कि उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। अच्छा कोई एग्जांपल लेते हैं हम, अच्छा आपको कोई भी बता दीजिए, चलिए सोडियम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सोडियम लिया 11, सोडियम 11 लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1, यही तो निकल के आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संयोजी कोष कौन सा है? थर्ड कोष, ये हमारा फोर्थ कोष, ये हमारा सेकंड कोष और ये हमारा थर्ड कोष हो गया। ये जो आगे लिखे हुए नंबर है ये कोषों को बताते 100 के, कई एक बार बता चुके। तो इसका कोष कौन सा है? थर्ड कोष, जो कि संयोजी कोष है। अंतिम कोष को संयोजी कोष कहा जाता है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो इसकी समूह संख्या की बात की जाए तो समूह फर्स्ट है, ठीक है। कौन सा है? फर्स्ट ए वर्ग है हमारा। हमें उम्मीद है कि यदि अब आपसे जैसे कि कैल्शियम का ले लीजिए, एक का और समझते हैं हम। माना कि हमने कैल्शियम जो कि हमारा 20 कैल्शियम 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यही तो निकल के आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम देखेंगे कि इसमें संयोजी कोष कौन सा? ये फोर्थ कोष, ये सेकंड कोष, ये थर्ड कोष और ये हमारा फोर्थ कोष। तो फोर्थ कोष हमारा संयोजी कोष होगा। इस फोर्थ कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। फोर्थ कोष के एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। और ये किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है? एस ब्लॉक का, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस सबसेल में गया। एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की समूह संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें जितने इलेक्ट्रॉन रखे होंगे अंतिम कोष में उतना ही उसका समूह होगा। तो इसमें कितने रखे हुए? 2 रखे हुए। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमारी समूह संख्या निकल के आएगी 2। मुझे उम्मीद है, पूरी भरोसा है आप पर कि आपके ये चीज बहुत ही अच्छे से डिफाइन हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आया हो तो प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे पी ब्लॉक की। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम एस ब्लॉक को सिखा दिया, पी ब्लॉक की बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए पी ब्लॉक, हेडिंग लगाएंगे हम पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की समूह संख्या ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना पड़ता है। यहाँ पे हम किसकी ज्ञात करेंगे? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक तत्व की समूह संख्या। जब हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की समूह संख्या ज्ञात करते हैं तो पता मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे करना पड़ता है 12 में संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना पड़ता है। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो हम जब पी ब्लॉक के तत्व की समूह संख्या को ज्ञात करना चाहते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद मुझे पता चल जाता है कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। जब पता चल जाएगा तो हम उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखेंगे। संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें हम 12 यानी कि 12 को ऐड कर देंगे।
अच्छा कैसे करेंगे, तो जरा एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। अच्छा इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम। माना कि क्लोरीन को ले लिया, ठीक है, 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही तो होगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी सब सेल में। हमें पूरा पूरा भरोसा हो गया ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, संयोजी कोष है, ये अंतिम कोष संयोजी कोष है। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने, 5। हमें क्या करना है, 12 में उपस्थित संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना है। इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर देंगे, हमारी समूह संख्या ज्ञात हो जाएगी। ये हमारा हैलोजन परिवार का एलिमेंट्स है जो कि 17 वर्ग में रखा गया है। ठीक है, 17 वर्ग में रखा गया। अब हम सिखाएंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को निकालना। उससे पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम सीखेंगे डी ब्लॉक को ज्ञात करना, डी ब्लॉक के तत्वों की समूह संख्या को ज्ञात करना। तो हेडिंग लगाएंगे डी ब्लॉक तत्व की समूह संख्या। देखो डी ब्लॉक तत्व की समूह संख्या ज्ञात करने से पहले आपसे कुछ बोलना भी चाहते हैं हम। देखो सबसे पहले आप लोगों से बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं हम कि अपना सपोर्ट इस चैनल के प्रति बनाए रखें, यानी कि आप लोग देखो सपोर्ट नहीं करते हैं और इस गर्मी के मौसम में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। तो मन लगा के पढ़ते रहिए, लगन के साथ मेहनत के साथ अपने टारगेट को देखते हुए, माँ बाप के सपने को देखते हुए आप हमेशा पढ़ते रहिए। देखो ऐसा नहीं है कि आज आपने एक क्लास को पॉज कर लिया, 4 क्लास को गैप कर दिया तो एक क्लास से आपका भला हो जाएगा। मेरी मानी जाए तो इससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्लास को कंटिन्यू देखा करें। कुछ स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं कि 2 दिन लाइव स्ट्रीम थोड़ा प्यार से देखते हैं, फिर 4 दिन पता नहीं क्या करने लगते हैं, फिर 2 दिन देखते हैं। और देखो एक बात और आपसे कहनी थी, बहुत छोटी सी बात है ये, कि माना कि आपके लिए कोई इंसान बराबर मेहनत कर रहा है और उस मेहनत का आपसे एक छोटा सा कमेंट ना छोड़ा जाए कि क्लास कैसी लगी। हम ये नहीं कहते कि आप हमारी कमेंट बॉक्स में तारीफ करें, ये तो मैंने कभी नहीं कहा, या आपको बुराई करें। कहने का मतलब है आपको कमी दिखे तो प्लीज उस कमी को लिख दिया करें कमेंट बॉक्स में। आपको जानकारी कुछ मिली हो, कुछ नया सीखने को मिला हो तो तारीफ कर दीजिए। उसी प्रकार से हम हमेशा कहते आए हैं, यदि आपको क्लास पसंद आए तो ही क्लास को लाइक कीजिए। आपसे हमारी जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ना पसंद आए तो प्लीज क्लास को अनलाइक कर दीजिए, बिल्कुल भी इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप लाइक करेंगे हम मान जाएंगे कि आपको पसंद आई, डिसलाइक करेंगे हम बिल्कुल मानेंगे कि हाँ आपको कहीं ना कहीं जाकर के वीडियो में कमी नजर आई। लेकिन कमी को आप एक बार लिख दोगे कमेंट बॉक्स में तो आपकी ये बहन जी जो है वो उस चीज को सुधारने की प्रयास करेंगी। ठीक है, तो कमी को लिख दिया करें। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स क्लास को देखते हो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपना कमेंट जरूर छोड़ा करें। हम हमेशा आपके कमेंट का इंतजार करते रहते हैं। कहिए कि स्टूडेंट्स क्लास को देखते लाइक नहीं करते, भाई क्यों नहीं करते हो? मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आपका फर्ज बनता है क्लास को लाइक करने का। आप क्लास को देखते नहीं है, बहुत 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 गलत काम करते हैं। क्लास को देखा करो, सपने को देख करके क्लास को देख लिया करो, 3 बजे लाइव डेली आया करो। ठीक है, क्योंकि ये मेहनत गर्मी के मौसम में आप पूरे यूट्यूब को खोज करके एक बार मुझे ये बता दीजिए कि इस गर्मी के मौसम में सीपी नेट एग्जाम, VHU, RUHS जैसे एग्जाम, मेडिकल एग्जाम जो भी हैं उनकी तैयारी कोई भी टीचर इस टाइम करा रहा हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या फिर बायो हो, किसी भी एक चैनल का मुझे नाम बता दीजिए। हाँ 1-2 हो सकते हैं, हम ये भी पूर्णतः नहीं कहते कि बिल्कुल नहीं है, हाँ हो सकते हैं, लेकिन भाई कंटिन्यू आपके लिए क्लास बना रहे हैं और ऐसे सपोर्ट रहा, यदि ऐसे प्यार दिखाया तो फिर हम भी रेस्ट करना जानते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली बात है, डेली मत कहलवाया करो, कर दिया करो एक मेहनत की कदर करते हुए। ठीक है, तो चलिए अब हम टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा हम ज्ञात करना सीखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को।
किसको? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको क्या करना है? 2 को ऐड करना है संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आपको 2 को ऐड करना है। इट्स ओके। अच्छा, कोई भी हम एलिमेंट्स लेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। माना कि Fe26 है, Fe26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 4s2 और 3d6। यही तो हमारा होगा, यही तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यहां संयोजी कोष हटा लीजिए, यहां से संयोजी कोष हटा लीजिए, 1 मिनट। डी कोष में, ठीक है, डी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो, जब हम क्या करते हैं, आपको एक चीज और हम आपको बता दें, डी कोष में जैसे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की हमने ज्ञात की, तो वहां से आप कह सकते हैं एस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर कह सकते हैं अंतिम डी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम पी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम एस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, डी उपकोष होता है, कोष नहीं होता है। ठीक है, डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि यहाँ यदि संयोजी कोष कर देंगे तो हमारा 4th कोष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका संयोजी कोष बोला जाएगा, ना कि 3D बोला जाएगा, क्योंकि 4th कोष बाद में आता है और 3rd कोष पहले आता है। तो देखो 2 प्लस करेंगे, इसके संयोजी कोष डी में, डी उपकोष जो हमारा अंतिम डी उपकोष है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। तो जब हम इसमें 6 में 2 को ऐड करेंगे, कितना निकल के आएगा? 8 निकल के आएगा। Fe जो है वो हमारा 8 समूह में ही रखा गया है, यानी कि 8 वर्ग में ही रखा गया। लेकिन 1 मिनट हमारी पूरी बात सुन के जाना स्टूडेंट्स, जो हमारे अपवाद स्वरूप एलिमेंट्स हैं, अपवाद स्वरूप का मतलब है जैसे कि हमारा क्रोमियम हुआ, जैसे कि हमारा कॉपर हुआ, उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। वहां पे आपको 2 की जगह 1 को ऐड करना होगा। ठीक है, अदर सभी के लिए ये नियम लागू होगा, लेकिन जो अपवाद स्वरूप एलिमेंट्स है वहां पे आपको 1 को ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट्स, वहां एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो फिर ये समूह हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज आपको लेकिन ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। जानकारी के लिए एक बात और सुन लीजिए, एफ ब्लॉक की कोई भी ट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोई भी समूह नहीं है, उसे तो समूह दिया ही नहीं गया है, उसे समूह से निकाल के अलग रख दिया गया है, जिसके चलते उसका कोई भी समूह नहीं माना जाता है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक की ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है। 2 प्लस डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे हमारे निकल के आते हैं ब्लॉक, वर्ग और साथ ही साथ समूह। यदि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, होमवर्क भी ले लीजिए, होमवर्क का भी आपको बताना है आंसर। लेकिन एक बात और सुन लीजिए मेरी, कि यहाँ से हो सकता है कुछ पॉइंट आपके क्लियर ना हुए हों। इन पॉइंटों को हम जो लाइव स्ट्रीम लेकर के आएंगे उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, तो वहां पे समझा देंगे। माना कि कोई क्वेश्चन आपको हो सकता है पॉइंट अच्छे समझ में ना आया हो, वैसे तो हमारे हिसाब से पूरा प्रयास रहा है अच्छे से समझाने का, लेकिन नहीं आया, चीजों को और बेहतरीन करना चाहते हो तो 3 बजे लाइव आइएगा, वहां पे हम समझा देंगे, क्योंकि इससे बनने वाले क्वेश्चन 3 बजे लेकर के आते हैं हम। अच्छा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि आर्सेनिक, AS, आर्सेनिक और हमारा हुआ आर्सेनिक और AU, गोल्ड, AU के आवर्त साथ ही साथ ब्लॉक और वर्ग,
आपको तीनों के बारे में जानकारी देनी होगी। आर्सेनिक का आवर्त ब्लॉक वर्ग क्या होगा और गोल्ड का आवर्त ब्लॉक और वर्ग क्या होगा। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, क्लास कैसी लगती है, कैसा बताते हैं। हम आपके कमेंट का इंतजार करते रहेंगे। साथ ही साथ क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अभी अभी न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहेंगे। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, नाम है ग्लोबल साइंस IQ, क्योंकि वहां पे हर चीज की इंफॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते। बताइएगा जरूर ये चैप्टर कैसा लगा आपको। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, चैप्टर नहीं ये टॉपिक बहुत बेहतरीन है। तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर बहुत बिंदास है। ठीक है, तो फिर चलिए अब हम विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़िए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।